अच्छा, तो अब हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 2 ऑफ कानून शहादत 1894 इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले यहाँ पर कोर्ट के बारे में बताया गया है कि कोर्ट क्या है। तो कोर्ट एज पर दिस कोर्ट जो है वो सब जजेस मजिस्ट्रेट्स सिवाय आर्बिट्रेटर्स के, या फिर वो जो लीगली अथोराइज किए गए हों एविडेंस को टेक करने के लिए, एविडेंस लेने के लिए, वो भी इंक्लूड नहीं एज अ कोर्ट। ऑर्बिट्रेटर के एक्सेप्शन हैं, और वो जो लीगली अथोराइज किए गए हैं एविडेंस को लेने के लिए। बाकी जो जजेस हैं, सारे के सारे जजेस और सारे के सारे मजिस्ट्रेट, वो जो हैं वो कोर्ट हैं एज पर दी कानून शहादत 1894। अब उसके बाद हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। जो इसकी इंटरप्रिटेशन का बी पार्ट है वो क्या कह रहा है कि क्लॉज बी, आर्टिकल 2 क्लॉज बी, डॉक्यूमेंट एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सबस्टेंस। कोई भी मैटर जो है वो डायरेक्टली एक्सप्रेस हो या फिर डिस्क्राइब किया गया हो किसी भी सबस्टेंस के थ्रू या किसी भी सबस्टेंस के ज़रिए, तो वो जो है वो क्या कंसीडर हो रहा है, डॉक्यूमेंट एज पर दी कानून शहादत 1894 बाय मीन ऑफ। अब यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कैसे लेटर हो, कोई फिगर्स हो, मार्क्स हो, या मोर देन वन ऑफ दीज मीन्स। यहाँ पर लेटर और फिगर साथ में हो, मार्क और फिगर साथ में हो, मार्क्स और क्या हो, मार्क्स और लेटर हो, व्हाट्सोएवर। अब एग्जाम्पल बताया गया है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट, वो भी एविडेंस है। वर्ड प्रिंटेड एविडेंस, लिथोग्रेटेड, वो भी लिथोग्रेहेंड, वो भी एविडेंस हैं। फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स, ये सब क्या हैं, एविडेंस नहीं, सॉरी, डॉक्यूमेंट्स। वी आर कंसर्न विद डॉक्यूमेंट्स राइट नाउ। आर्टिकल 2 क्लास बी ऑफ कानून शहादत 1894। अब उसके बाद आ जाता है दूसरा एग्जाम्पल जो बुक में दिया गया है, मैप। मैप भी क्या है, डॉक्यूमेंट। प्लान डॉक्यूमेंट है। एंड इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल, प्लेट और स्टोन, वो जो लिखत हैं, जो लिखा हुआ हो मेटल पे, मेटल प्लेट पे या स्टोन पे, वो भी जो क्या है वो कंसीडर हुआ होगा डॉक्यूमेंट। अब उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 2 के ही क्लॉज सी में, जो बता रहा है एविडेंस। एविडेंस क्या क्या है, देर आर टू टाइप ऑफ एविडेंस एज पर आर्टिकल 2 क्लॉज सी। क्लॉज सी, एक ओरल एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस, जो भी स्टेटमेंट कोर्ट परमिट करे और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस relation to matters of fact under inquiry, such statements are called oral evidence। वो सारी स्टेटमेंट जो कोर्ट परमिट करे, अलो करे और रिक्वायर करे, जो उसके आगे जो क्या हो वो दी जाए या फिर उसके आगे पेश की जाए, तो विटनेस जो पेश करे, जो भी मैटर कंसीडर। अब ऐसे तो एविडेंस ओरल हो नहीं सकता। कोर्ट के आगे कोई बंदा जाएगा, वो कोई स्टेटमेंट देगा, तो उस स्टेटमेंट को ओरल एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। दिस इज सो सिंपल। कोई बंदा कोर्ट गया, उसने कोई स्टेटमेंट दी, अब कोर्ट एज अ विटनेस उसे, जाहिर सी बात है कोई ऐसा तो बंदा कोर्ट जाएगा नहीं, वो विटनेस ही जाएगा, गवाह ही जाएगा, और गवाह की स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट उसे परमिट करेगी और या फिर रिक्वायर करेगी। ये सारी कानूनी अल्फाज हैं, मगर वो गवाह जो कोर्ट गया, कोई स्टेटमेंट दी, वो ओरल एविडेंस रिकॉर्ड हो गया। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 2 क्लॉज सी पार्ट 1 ओरल एविडेंस। मैं गवाह हूँ, कोर्ट में स्टेटमेंट देने गया, ये हो गया ओरल एविडेंस। अब बात आ जाती है दूसरी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऑल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो भी डॉक्यूमेंट गए कोर्ट में, किस लिए, इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट में, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 2 के क्लॉज डी में, जो बता रहा है फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स की भी दो डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई हैं। एनीथिंग
state of things or relation of things capable of being perceived by senses. कोई एक चीज, कोई चीज, या स्टेट ऑफ थिंग्स, या व्हाट्सोएवर, कोई भी चीज़ जो है वो सेंसेस से परसीव की जाए, जैसे कि आई एम स्पीकिंग राइट नाउ एंड यू कैन परसीव दैट आई एम स्पीकिंग बिकॉज यू आर हेयरिंग इट. सो सेंस परसीव हो रहा है, सेंस ऑफ हेयरिंग यूज़ हो रहा है. मैं बात कर रही हूँ तो आप सुन रहे हैं, ये तो फैक्ट है ना. आई एम टॉकिंग बिकॉज यू आर listening. No, I am talking and you are listening. That is also a fact of right now. तो ये भी फैक्ट हो गया. तो ये ऐसे भी फैक्ट को डिफाइन किया गया है कि वो जो सेंसेस से परसीव हो सके. ओके, अब दूसरी जो इस बुक में जो कानून शहादत 1894 में बताया गया है, फैक्ट्स की ही डेफिनेशन. एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, मीन्स जो पर्सन अपनी कॉन्शियसनेस में जो हम परसीव कर सकें, जो आई मीन टू से आई एम कॉन्शियस राइट नाउ एंड यू आर ऑल्सो कॉन्शियस, दैट्स वाई यू आर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट. तो ये भी बड़ा आसान है. वो तो बहरहाल ये जो मैंने अभी फैक्ट कहा ना कि आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग बिकॉज आई एम स्पीकिंग, दैट इज़ अ फैक्ट of right now. So nothing can be more better than this example, I thought. इससे अच्छी तो कोई मिसाल हो ही नहीं सकती फैक्ट की मेरी नज़र में. ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन हैज सर्टेन रेपुटेशन. ये भी क्या है, ये भी फैक्ट हैं. एक बंदे की इतनी इज्जत है, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर. अब उनकी कैसे मैं बताऊं कि उन्होंने जो है वो एटम बम दिया था पाकिस्तान को, सारे ही उनकी इज़्ज़त करते हैं. ये एक बड़ी हकीकत है और हमें इसे हकीकत को